एक एशिया की महाशक्ति तो दूसरी दुनिया की महाशक्ति। चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग कभी भी ताइवान में बारूद के शोले भड़का सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर अमेरिका का डर ना होता तो चीन कब का ताइवान पर हमला कर चुका होता। चीन के अंदर आर्थिक मंदी का शोर है तो चीन के बाहर क्वाड का जोर है। सिडनी के तट पर हिंदुस्तान के शूरवीर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पराक्रम का ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो बीजिंग से 11,000 किलोमीटर दूर कैंप डेविड में अमेरिका ने चीन को चित करने का नया फॉर्मूला ढूंढा है। अगर मिसाइल चीन के युद्धपोत से निकली तो जवाब अमेरिका के जेट आसमान से देंगे। अगर ब्लू बैटल ग्राउंड में चीन की विनाशक पनडुब्बी ने कहर ढाया तो इंतकाम एंटी सबमरीन रॉकेट से लिया जाएगा। ताइवान पर चीन ने हमला किया और अमेरिका जंग में कूदा तो जल, थल, नभ युद्ध के तीनों क्षेत्रों में चीन के छक्के छूट जाएंगे। इसी भय ने चीन की जंगी सनक को अब तक शांत रखा था, पर अब पीएलए की तेजी अलार्मिंग है। बीजिंग में बैठकर पीएलए का सुप्रीम कमांडर किसी भी हद तक जा सकता है, लिहाजा वक्त रहते अमेरिका एक ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रचने में लगा है जिसमें उलझाकर ड्रैगन पर फाइनल स्ट्राइक की जा सके। अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप डेविड में ऐसा ही एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ मिलकर चीन को चित्त करने का अभियान तेज कर दिया है। दुनिया जानती है कि जापान और दक्षिण कोरिया चीन के दुश्मन हैं। चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए ये जो तीनों राष्ट्र हैं वो अपने कोलैबोरेशन को आने वाले समय में गहरा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया का जो एक बेलिजरेंट और प्रोवोकेटिव बिहेवियर है उसके द्वारा दी जाने वाली नाभिकीय अस्त्रों की जो धमकियां हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो धमकियां हैं, उसके ऊपर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है और उसको भी डील करने के लिए ये जो तीनों राष्ट्र हैं वो अपने गठबंधन को और अधिक गहरा करने जा रहे हैं। ये तीनों राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी एक्सरसाइजेस को तो वो कंडक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ इसे और अधिक गहरा करने जा रहे हैं। कैंप डेविड में चीन के खिलाफ उसके 3 दुश्मन मिलिट्री और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर समझौता कर रहे हैं। शी जिनपिंग को पता है कि ये समझौते क्यों किए जा रहे हैं। चीन के पास ना तो कैंप डेविड के फॉर्मूले की काट है, ना ही मालाबार में डेवलप हो रहे ड्रैगन विजय समीकरण की। अगर होते तो चीन घबराकर जासूसी पर ना उतरता। जी हां, ठीक सुना आपने। चीन मालाबार वॉर एक्सरसाइज से इस कदर घबराया हुआ है कि उसने सैटेलाइट से ऑस्ट्रेलिया के तट की जासूसी शुरू कर दी है। सिडनी के समुद्री तट पर भारत, अमेरिका, जापान और मेजबान ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्ध अभ्यास पर नजर रखने के लिए चीन ने अदृश्य जासूसों की फौज उतार दी। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से दावा किया गया है कि मालाबार एक्सरसाइज से जुड़ी बारीक से बारीक डिटेल्स हासिल करने के लिए चीन ने कई दर्जन लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर घुमा दिया है। इस एक्सरसाइज से चीन बहुत ही परेशान है और इस एक्सरसाइज के बारे में जासूसी करने के लिए चीन ने अपने शिनजियान 12, 17 और 23 सीरीज के सैटेलाइट्स को हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में तैनात कर दिया है। सूत्रों के अनुसार 300 से ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों ने पिछले 10 दिन में 3000 से ज़्यादा फ्लाइट्स की हैं और यह भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज मालाबार 2023 के दौरान हमारी नेवीज किस तरह से आपस में मिलकर चीन के विरुद्ध युद्ध कर सकती हैं। चीन सैटेलाइट की मदद से क्वाड देशों की मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी जुटाना चाहता है। कैनबरा की डिफेंस कंपनी EOS स्पेस सिस्टम के मुताबिक चीन की शियान 12-01, शिजियान -17 और शिजियान -23 की मूवमेंट इक्वेटर के नीचे ट्रेस की गई है। एक्सरसाइज के माध्यम से ये जो चारों विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं
वो अपनी नौसेनाओं के बीच की इंटर ऑपरेबिलिटी को और अधिक कैसे सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, रणनीतिक साझेदारी को कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए, चाइना जैसे राष्ट्रों के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन का रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उस पर आने वाले खतरों को डील करने के लिए अपनी नौसेनाओं को कैसे तैयार किया जाए, इसके ऊपर इस पूरी एक्सरसाइज का फोकस रहता है। और चाइना जैसे राष्ट्र यदि इस पर खतरा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि मालाबार सीरीज़ की एक्सरसाइज चाइना जैसे राष्ट्रों के लिए एक चेतावनी भी है। मतलब साफ है, ताइवान चीन से घिरा है तो चीन क्वाड की शक्तियों से बेचैन है। जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने वैसे भी बारूदी घेरा बनाकर चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। मालाबार एक्सरसाइज ने पीएलए में खौफ और बढ़ा दिया है। ऐसे में ताइवान पर संभावित हमले की गलती चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।